आर्टिकल 21 के तहत अनुच्छेद 21 के द्वारा संविधान में ये चीज़ लिस्टेड कर दी गई है कि भारत में रहने वाला नागरिक, कोई भी नागरिक हो टू जेड, उसको एक मान मर्यादा के साथ में रहने का अधिकार है। कोई भी उसकी इज्जत, मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा को भंग नहीं कर सकता। एक चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़, आरबीआई ने एनबीएफसी कंपनियों के यानी इन कंपनियों को, जिन कंपनियों से आपने लोन लिया है, इन कंपनियों को आरबीआई ने अपनी गाइडलाइन में जारी किया है कि आप जो है किसी भी कस्टमर से, कोई भी रिकवरी एजेंट हो, किसी भी एनबीएफसी कंपनी का रिकवरी एजेंट हो, गलत तरीके से पैसा नहीं वसूल सकता। आपने पैसा दिया है क्लाइंट को, अपने मुनाफे से दिया है। हमने आपको लाइसेंस दिया है, अथॉरिटी दी है कि आप जो है पैसा दे सकते हैं, लेकिन इसको गलत तरीके से रिकवर नहीं कर सकते। अब गलत तरीके से क्या मतलब है? आरबीआई ने कहा है कि कोई भी रिकवरी एजेंट किसी के भी घर पे सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 5 बजे के बाद नहीं जा सकता। जाना तो छोड़िए, उसके घर पे फ़ोन भी नहीं कर सकता अलग टाइम पे। मतलब 8 बजे से 5 बजे के बीच में फ़ोन कर सकता है, इस टाइम से अलग टाइम पे फ़ोन भी नहीं कर सकता, क्योंकि सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, सबकी लाइफ अपनी अपनी प्रॉब्लम रहती है। तो किसी की भी पर्सनल लाइफ को डैमेज करने का या डिस्ट्रॉय करने का अधिकार नहीं है किसी भी एनबीएफसी कंपनी को, किसी भी रिकवरी एजेंट को। तो एक चीज़ तो ये है जो आपको जाननी चाहिए। पहली बात, आपको देश में मान मर्यादा के साथ में, इज्जत के साथ में रहने का अधिकार है। कोई भी आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ख़राब नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि रिकवरी एजेंट एनबीएफसी कंपनियों को आरबीआई ने साफ तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप किसी भी आदमी से, जिनको आपने लोन दिया है, उससे गलत तरीके से पैसा रिकवर नहीं कर सकते, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को हानि नहीं पहुंचा सकते, उसकी मान मर्यादा का मजाक खिल्ली नहीं उड़ा सकते, ठीक है। और ये जो रिकवरी एजेंट है, ये इसी पॉलिसी पे काम करते हैं। आपका जो लोन है, जो आपने इनसे लोन लिया है, वो अनसिक्योर लोन है या सिक्योर लोन है? अगर पहले अनसिक्योर लोन की बात करते हैं, जैसे कि महिला समूह लोन। इनमें आपको जो पैसा दिया है, किसी तरीके की आपने प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं की है, कोई प्रॉपर्टी आपने इनके पास गिरवी रखी है, कोई सामान, मकान, दुकान, अपना वाहन इनके पास में गिरवी रखा है, तब इन्होंने पैसे दिए आपको? नहीं दिए। ये केवल आपको इन्होंने जो पैसा दिया आपके भरोसे पे दिया, और आपके सिविल स्कोर पे के आधार पे दिया। सिविल स्कोर देखिए, अगर सिविल स्कोर आपका ओके है तो ये पैसे दे देते हैं आपको। अगर सिविल स्कोर आपका ख़राब है तो ये पैसे नहीं देने के आपको, सीधी बात है। तो पहली चीज़, जब इन्होंने आपको लोन दिया तो वो लोन इन्होंने गलत तरीके से दिया आपको, क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि एनबीएफसी कंपनी केवल उन्हीं लोगों को, उन्हीं महिलाओं को लोन दे सकती है जो महिलाएं खुद से अपना निजी व्यवसाय चलाती हो, अपना कुछ काम धाम करती हो। लेकिन ये क्या करते हैं, ये अपना टारगेट बढ़ाने के लिए, अपने ग्रुप समूह ज़्यादा बनाने के लिए ये क्या काम करते हैं, ऐसी महिलाओं को भी लोन प्रोवाइड कर देते हैं जो महिलाएं, जिनका खुद से व्यवसाय कुछ है ही नहीं। फिर वह महिलाएं क्या करती है, अपने आदमी पे डिपेंड हो जाती है, जो कि दारूबाज, सट्टेबाज या आर्थिक स्थिति से पहले से ही तंगी चल रही है, उस पर निर्भर हो जाती है। फिर क्या होता है, उसकी एक किस्त बाउंस हो जाती है, 2 किस्त बाउंस हो जाती है, और ऐसे ही करके वो चल जाते हैं डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में। डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में आप चले गए हो, रिकवरी एजेंट आप पे फिर भी रेगुलर प्रेशर बना रहा है कि जी किस्त ला के दो। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर डिफ़ॉल्टर आप हो गए हो और रिकवरी एजेंट आपको ये बोल रहा है कि ये एक फंडा है इनका बोलने का कि आपको फिर आप आगे कभी लोन नहीं मिलेगा, आपका सिविल ख़राब हो जाएगा, अभी तो आपकी पूरी लाइफ पड़ी है, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, कल को आपको बच्चों की शादी भी करनी है, ये हथकंडा है इनका पैसे निकालने का। क्योंकि आपसे जो है ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और अगर आपको अपने अधिकार पता हो तो मैं आपको पहले ही बता दूं, कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपके पास में आता है, उसके सीधा उससे पहले उसका डीआरए का लाइसेंस मांगिए। डीआरए का लाइसेंस तो नहीं है जी हमारे पास, चलो ठीक है, डीआरए का लाइसेंस आपके पास नहीं है, आप अपना आई कार्ड दिखाइए। आई कार्ड तो नहीं है जी, आई कार्ड भी नहीं है आपके पास में, तो उससे पूछना कि तुम थर्ड पार्टी वाले हो, कहेगा जी हाँ मैं थर्ड पार्टी वाला हूँ। अच्छा, थर्ड पार्टी वाला है तो अपना ऑथराइजेशन लेटर दिखाओ। ऑथराइजेशन तो लेटर नहीं है, कह रहा फिर अपना असाइन लेटर दिखाओ,
कंपनी ने आपको असाइन किया है हमसे पैसा रिकवर करने के लिए, तो आपको एक असाइन लेटर दिया होगा। असाइन लेटर दिखाइए आप अपना। असाइन लेटर तो मेरा घर है नहीं। आप अब ऑफलाइन कोई किसी को असाइन नहीं करता, ऑनलाइन असाइन करते हैं, ऑनलाइन PDF में भेजते हैं असाइन लेटर। असाइन लेटर आप दिखाइए हमको अपने फ़ोन से। अगर आपके पास में असाइन लेटर नहीं है तो निकल। सीधे सच्चे अल्फाजों में है, अगर ये चीज़ उसके पास में नहीं है रिकवरी एजेंट के तो निकल। कोई गाली गलौज नहीं करनी, मारपीट नहीं करनी, सीधे अल्फाजों में निकल। तो कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत लेने की ज़रूरत है ही नहीं। ना जाने मैं सोच रहा हूँ कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, कितने लोगों ने घरों से पलायन कर लिया, अपने घरों से भाग गए, बीवी बच्चों को छोड़ कर करके घर में कलेश कर रखा, परेशानी झेल रहे। पता नहीं कितने घर तबाह कर दिए इस फाइनेंस के चक्कर ने। लेकिन आप लोगों को अपने अधिकार नहीं पता। अगर पता होते तो कुछ नहीं होने वाला। ये केवल एक इतनी सी बात है, मैं आपको बता दूं। जैसे आप सपोज कीजिए आपको कोई ख्वाब आ रहा है, सपना देख रहे हैं आप, और सपने में आप क्या देख रहे हैं कि मैं किसी नदी में तैरता जा रहा हूँ और तैरते तैरते मैं अचानक डूबने लगा। आप डूब रहे हैं, आपकी सांस रुक रही है, तभी एकदम आपसे आपकी अचानक आँख खुल जाए। आँख खुल जाए और आप उठ के बैठ जाए, और तब आपको रियलाइज़ हो, एहसास हो कि यार मैं तो सपना देख रहा था, मुझे तो लगा मैं सच में डूब के मर जाऊँगा। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अगर आपको अपने अधिकार नहीं पता तो आपको ऐसा लगेगा मैं डूब रहा हूँ इस दलदल में। लेकिन अगर आपको अधिकार अपने पता हो और आपको सही तरीके से बताने वाला हो तो आपको महसूस होगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, डरने वाली तो कोई बात है ही नहीं, हम तो खामखा डर रहे थे। तो केवल मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का, समझाने का पर्पज़ ये है कि किसी भी तरीके से आप अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करें। किसी भी तरीके का आपने लोन लिया हो, चाहे सिक्योर लोन हो, अनसिक्योर लोन हो, हर चीज़ अपने एक दायरे में सिमटी हुई है। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में पैसा है तो दो, अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है देने की, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। और अगर आप ये समझ रहे हो कि अरे आस पड़ोस के सामने कुछ मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाएगी, फालतू बोल लेगा रिकवरी एजेंट आके, तो धमकाइए 10 आदमी के सामने उसको। कोई भी रिकवरी एजेंट आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा के खिलाफ नहीं बोल सकता, उसको अथॉरिटी नहीं है। अगर वो आपके पास फ़ोन भी कर रहा है रिकवरी एजेंट, अगर आपने बोल दिया कि मेरा अभी टाइम नहीं है बात करने का, डोंट कॉल मी अगेन, तो वो दोबारा कॉल नहीं कर सकता। ये राइट्स है आपके, अधिकार है आपके, ये आपको जानने चाहिए। और जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो रेगुलर मेरी वीडियोस देखते हैं, उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ना वो घबराते हैं, ना वो डरते हैं किसी भी तरीके के रिकवरी एजेंट से। कितना भी बड़ा लोन लिया हो और डिफ़ाल्टर हो गए हो, 1 लोन के डिफ़ाल्टर हो गए हो, 2 लोन के डिफ़ाल्टर हो गए हो, या 10 लोन उन्होंने डिफ़ाल्ट कर दिया, तो घबराते नहीं है, क्योंकि उनको अपने राइट्स, अपने अधिकार पता है। तो गाइज़ आज की वीडियो में केवल इतना ही है। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप इसी तरीके की हमारी वीडियोस देखते रहेंगे और चैनल पे कंटिन्यू बने रहेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।